ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज का डाइट प्लान आपको मैं जो देने वाला हूं वह है, और थोड़ा मैंने उसको इम्प्रूव करके बनाया है। तो उस डाइट प्लान का नाम है 4.1। तो सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्लियर? स्क्रीन शेयर आपको दिख रही है ना? प्लीज मुझे बताइए कमेंट में कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके, गुड गुड गुड। तो देखिए, आज जो आपको प्लान मिलने वाला है इसका नाम है आहार लेवल 4। यानी कि आज आपका जो अभी तक 3 लेवल तक आप देखते आए हैं उसके आगे का हिस्सा है। यानी कि चौथा पार्ट है लेवल 4, जो कि आपको 1 वीक तक एज इट इज फॉलो करना है। जैसा बताया है उतना फॉलो करना ही है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आज ये करना है वो करना है। देखिए, अब सीरियस होने का समय है। अभी तक जितना मैंने आपको सिखाया है उतना भी अगर आपने अप्लाई किया होगा तरीके से तो डेफिनेटली रिजल्ट मिला होगा। और अगर जितना, देखिए, जितना आप एफर्ट लगाएंगे उसी के हिसाब से आपको मिलता है वापस। तो यह लॉ ऑफ कर्मा है कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है। तो आज लेवल 4 के अंदर सबसे पहले समझेंगे कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपके लिए स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि शुगर को बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए। लास्ट टाइम भी बात की थी कि शुगर को हटाना है। दूसरा कि नो एनिमल न्यूट्रिशन, किसी भी तरीके का दूध दही नॉनवेज एग बिल्कुल हटाना है। जितना ज्यादा आप, बिल्कुल अब तो हटा दीजिए। पहले ये था कि हाँ थोड़ा सा उसको रख सकते हैं, अब बिल्कुल नहीं। यानी कि जितना न्यूट्रिशन आप एनिमल न्यूट्रिशन।
ओके, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? क्लियर है पहले जैसी कि अभी भी साउंड खराब हो चुका है? साउंड क्वालिटी कैसी है, गुड कि बैड? थोड़ा मुझे लगता है कि मेरे इस माइक के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, तो हो सकता है, कोई बात नहीं, दूसरे माइक का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत सारे इक्विपमेंट खरीदने पड़ते हैं, कभी ये कभी वो, कभी माइक से दिक्कत आ रही है, कभी कैमरा की प्रॉब्लम होती है, तो अपडेट करना पड़ता है। तो अब माइक को भी अपडेट और करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, जितना मैंने अभी तक आपको बताया है, बेसिक मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी उसके अंदर छूटा हो। और हमेशा आपको डाइट प्लान के साथ में हमेशा स्ट्रेटेजी भी देता हूं, तो उनको इस्तेमाल करिए। देखिए, हम जैसा चल रहा है वैसा अगर चलाते रहेंगे, जो भी आप पहले से आप फॉलो करते आ रहे हैं, बहुत पहले से, यानी लाइफ में 2 5 साल 10 साल पहले से जो भी लाइफ आपकी चलती आ रही है, और वैसा ही अगर आप लगातार चलाते जाएंगे, तो जो रिजल्ट पहले थे, यानी कि बॉडी आपका अनसेफ थी, वजन बढ़ा हुआ था, बढ़ता जाएगा। तो अब समय जो है वह बहुत ज्यादा खुद के ऊपर फोकस करने का, और जैसा भी कह रहा हूं उसको अप्लाई करने का है। हम कई बार होता हमारे साथ में ये है कि हम बहुत ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा, कि यह भी जानेंगे वह भी जानेंगे, पूरी दुनिया का सब कुछ जान लेंगे, पर अप्लाई करेंगे तब रिजल्ट मिलता है। ओके, तो अगला जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ 30 से लेके 45 मिनट तक, यानी कि शुरुआत में 15 मिनट और 20 मिनट और 30 मिनट की बात की थी मैंने आपसे, कि इतनी देर आपको योग करना है, प्राणायाम करना है, यानी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना है इन द सेंस। पर आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक योग प्राणायाम। देखिए, जो भी आता है, जितना आता है उतना ही करेंगे, तो भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। पायल जी शायद कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, 1 सेकेंड आ चुकी हैं। ओके, कनेक्ट हो चुके हैं, गुड 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 गुड। तो अगला जो पांचवा पॉइंट है, डोंट मिस सेवर्स। तो यह सेवर्स के ऊपर कल सीखेंगे, सेवर्स फॉर्मूला। ओके, तो कल का सेशन जो रहेगा मॉर्निंग का, तो वहां पर बात की जाएगी SAVERS। बहुत इफेक्टिव फॉर्मूला है, जिसको मॉर्निंग मिरेकल हैबिट कहा जाता है। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, यह कुछ माइंड ट्रेनिंग का पार्ट है, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे किया जाए। ओके, जैसा कि आप अपने आप शरीर को जैसा नियंत्रित करते हैं, तो बहुत सा काम जो होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड करता है। एक तो होता है किसी चीज को जान के हम उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं, पर कई चीजें ऐसी हम दिन भर करते हैं, जैसे कि पलकों का झपकाना, और चलना फिरना, जिसके लिए हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, तो वह सारा काम जो करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो सेवर्स फॉर्मूला सीखेंगे, जिसके जरिए आप अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे पाएंगे, और वह आप जैसा चाहेंगे वैसा वह रिएक्ट करेगा। तो देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, तो वह भी पूरा का पूरा मसल्स से बना हुआ है, यानी कि मांसपेशियां भरी पड़ी है दिमाग में। और जितना भी हम अपने शरीर से ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उसमें से 60% ऊर्जा आपका दिमाग ही खींच लेता है। 40% आपका फिजिकल काम होता है, 60% से लेके 70% आपके दिमाग, जो भी आप खाते हैं जो भी करते हैं, तो आपके दिमाग कंज्यूम करता है उस एनर्जी को, उस कैलोरी को भी कह सकते हैं आप। तो उसको कल समझेंगे, सेवर्स फॉर्मूला। और आज छठवा जो पॉइंट है कि डेली गोल राइटिंग, यानी कि आपके लक्ष्य जो है उसको लिखिए। क्या लक्ष्य है आज का, क्या लक्ष्य है कल का, क्या लक्ष्य है एक हफ्ते के लिए, क्या लक्ष्य है, 1 महीने से ज्यादा के गोल को मत बनाइएगा। तो सभी लोगों को गोल रीडिंग और गोल राइटिंग का फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें जब तक निश्चित नहीं मालूम होता है कि हमें क्या चाहिए, तब तक हम उस चीज को ले भी नहीं पाते हैं, पा नहीं पाते हैं। तो अब चलते हैं कि डे 1। ओके, थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूं।
मेरे हिसाब से अब दिखाई दे रहा होगा सभी लोगों को स्क्रीन पे। मोबाइल को थोड़ा सा ऐसे की जगह ऐसा लेटा हुआ कर लेंगे तो क्लियर दिखाई देगा आपको। तो देखिए सबसे मॉर्निंग में डे वन की जो शुरुआत, देखिए डे वन पहले दिखा देता हूं आपको, डे टू, डे थ्री, डे फाइव, डे फोर, डे सिक्स और डे सेवन। 7 दिन का आज पूरा डाइट प्लान है, कब क्या लेना है और डिटेल में, बहुत डिटेल में बताऊंगा। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे तो कमेंट में आप पूछिएगा मुझसे, तो मैं उनके जवाब आपको दे पाऊंगा। तो 6 चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि शुगर को बिल्कुल हटाना है, किसी भी तरीके के मीठे। दूसरे, फलों का जूस की जगह आप फलों का इस्तेमाल करेंगे। अगर मीठे का आपको मन हो तो फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कि आपको एनिमल न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं लेना किसी भी तरीके का। सूखी रोटी खाइए, वरना रोटी से बढ़िया है कि दलिया खाइए। दाल दलिया बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा आपको नमक का ध्यान रखना है। प्राणायाम योगा 30 से लेकर 45 मिनट कंपलसरी करना ही है। और सेवर फॉर्मूला कल मैं सिखाऊंगा आपको। गोल राइटिंग, गोल रीडिंग करना ही है। तो डे वन में मॉर्निंग की शुरुआत जो M1 में करेंगे, तो M1 में सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी आपकी, वह होगी सबसे पहले सुबह पीना क्या है, 2 गिलास गुनगुना पानी। सबसे बेस्ट सुबह की शुरुआत 2 गिलास पानी के साथ में। इसके साथ में आप ग्रीन टी लेना चाहें या ब्लैक कॉफी लेना चाहें या ब्लैक टी लेना चाहें या हर्बल टी लेना चाहें या किसी भी तरीके की दूसरी टी आप अगर इस्तेमाल करते हैं, दालचीनी की चाय बहुत अच्छी होती है। इवन तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं। चाय में शुगर नहीं लेना है, दूध नहीं लेना है। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अंदर जो न्यूट्रिशंस आप कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कुछ ऐसे केमिकल जो बहुत जल्दी आपके दिमाग को सही भी करते हैं, एनर्जी भी देते हैं। तो ब्लैक कॉफी बहुत अच्छी है। हो सकता है कि आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता हो, पर अच्छी तो है। ओके। और इसके बाद में आपको जो भी आपका M1 के समय है, तो 5 बादाम और 1 वॉलनट पर्याप्त है सुबह के लिए। इतनी एनर्जी आपको, इतना प्रोटीन सुबह मिलेगा आपको कि आपकी जो ब्रेन है उसको सही तरीके का न्यूट्रिशंस मिल जाएगा। साथ में एक एप्पल अगर लेंगे तो बहुत अच्छा है। सुगरी जिनमें चीजों में, फलों में शुगर ज्यादा होती है उनको अवॉइड करेंगे। एप्पल सबसे बेस्ट है मॉर्निंग के लिए। सबसे पहले 5 बादाम, देखिए सुबह 2 गिलास पानी, ग्रीन टी, लेमन टी जो भी आप पीते हो, ब्लैक टी वह, और 5 बादाम, एक अखरोट और इसके अलावा एक एप्पल, यह बहुत अच्छा है। देखिए दूसरा कि अगर आपका पेट में डाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा लेवल पे है, तो एलोवेरा जूस आप इस्तेमाल करिएगा। और 20 ml से लेके 50 ml, अगर नॉर्मली डेली अगर लेना है तो 20 ml पर्याप्त है एलोवेरा जूस। और बहुत ज्यादा अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही है, आपको बहुत ज्यादा पेट में प्रॉब्लम है, तो 50 ml मार्केट में जो भी बोतल आती है एलोवेरा जूस की, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। वरना फ्रेश एलोवेरा जूस आप घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ओके। तो जैसे कि मैं बनाता हूँ तो फ्रेश ही बना के पीता हूँ, बजाय मार्केट से परचेज करके। तो एलोवेरा जूस बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा जूस के साथ में जो उसका पल्प होता है, कई बार लोग उसको फेंक देते हैं, पर पल्प जो उसका होता है, जो गाढ़ा गाढ़ा जो बचता है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उसको छान के पीना है। अगर पूरा भी अगर आप ले लेंगे अंदर, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पूरी बॉडी का इंटरनल फंक्शन जो है वह क्लीन अप होगा मॉर्निंग से ही। तो 2 गिलास पानी पिया, एलोवेरा जूस पिया, ग्रीन टी पी, तो पानी का आपका जो लेवल है सुबह से बॉडी का बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके।
और 5 बादाम, 1 आलमंड, सॉरी 5 आलमंड और 1 अखरोट सबसे अच्छा है आपके ब्रेन के लिए, न्यूट्रिशंस देने के लिए। सुबह से ही दिमाग फ्रेश। उसके बाद में 1 एप्पल। तो M1 में एक के बाद एक चीजों को लेना है। यह नहीं है कि एक साथ टेबल पे लगा के बैठ गए कि पानी भी रख लिया, एलोवेरा जूस भी रख लिया, ग्रीन टी भी रखी है, आलमंड और वॉलनट भी रखे, एप्पल भी रखे हैं और एक साथ में सब ले लिया। ऐसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा गैप देके सबसे पहले उठेंगे तो पानी पिएंगे, फिर एलोवेरा जूस लेंगे, उसके बाद में फिर ग्रीन टी लेंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यह फॉर्मेट रहेगा M1 का। उसके बाद में आपका M2 जब चालू होगा तो वहां पर आपको किसी भी तरीके का ग्रीन जूस लेना है। देखिए, ग्रीन जूस आज के समय में मार्केट में बहुत सारी तरीके की वेजिटेबल बहुत सारी आ रही है। पालक ले सकते हैं, थायराइड वाले लोग पालक को थोड़ा अवॉइड करेंगे। ओके, तो सबसे अच्छा अगर जूस अगर आप पीना चाहते हैं तो 1 या 2 या 3 तरीके की वेजिटेबल का मिक्स जूस भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा सुबह का खाना जो रहेगा तो वहां पर आप वेजिटेबल दलिया ही खाएंगे। ओके, तो वेजिटेबल दलिया आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ओट्स का दलिया बना सकते हैं, गेहूं का जो दलिया होता है वह बना सकते हैं। उसके साथ में बहुत सारे वेजिटेबल ऐड करेंगे और पूरे एनर्जी का सोर्स बहुत अच्छा है। देखिए, रोटी और दलिया में दो में अंतर बता दूं क्या होता है। रोटी के अंदर जो होता है वहां पर जो कार्ब होता है यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है बहुत जल्दी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाता है। और दलिया अगर आप खाते हैं तो बहुत धीरे धीरे उसकी एनर्जी जो होती है वो रिलीज करते हैं। तो आपको काफी देर तक खुद को भरा हुआ पेट को महसूस करेंगे आप। रोटी थोड़ी देर में भी पेट के अंदर, या पराठा जो खाते हैं या पूड़ी वगैरह खाते हैं उसको पूरी तरीके से अवॉइड करेंगे। सिर्फ दलिया, दलिया खाना तो आप लेवल 3 के अंदर सीख ही गए होंगे, सात्विक दलिया। ओके, तो M3 के अंदर आपको लेना है सात्विक रोटी, यानी कि रोटी में जो भी आप बनाएंगे उसके अंदर सब्जियां इंक्लूड होना चाहिए। जैसे मेरा इस समय सबसे फेवरेट चलता है तो पालक की रोटी मुझे बहुत पसंद है, तो वह इंक्लूड करेंगे। जितना कम आप गेहूं का सेवन करेंगे रोटी के अंदर उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया है। मॉर्निंग में M3 में मूंग की दाल 1 से लेके 2 कटोरी खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसके अलावा ग्रीन चटनी भी आप ले सकते हैं, पूरी तरीके से इंक्लूड करेंगे। ग्रीन चटनी माइक्रो न्यूट्रिशंस लेने के लिए बहुत अच्छा है। और होममेड अचार ले सकते हैं बस थोड़ा सा टेस्ट के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा अचार आपको खाना है, थोड़ा सा होममेड फ्रेश बना हुआ, जो कि बहुत पुराना भी नहीं होना चाहिए, ऑयली भी ज्यादा नहीं हो और नमक भी उसके अंदर ज्यादा नहीं हो, पर हाँ अचार हो और फ्रेश बना हुआ अचार का इस्तेमाल करेंगे। सैलेड मन भर के खा सकते हैं, जितनी पेट में जगह है उतनी। उसके बाद आपका M4 जो आएगा, यानी कि आपका M4 का समय जो होगा वो 3 बजे से लेके 6 बजे तक का समय है। यही सबसे क्रिटिकल समय होता है जब लोग अपनी खाने पीने पे कंट्रोल खो देते हैं। सबसे क्रिटिकल समय यही होता है, 3 बजे से लेके दोपहर शाम के 6 बजे तक का समय। जब हमको लगती है बहुत भूख, पर सोचते हैं अरे अभी 2 घंटे पहले तो खाना खाया था, पर यह गलती करते हैं। तो M4 के अंदर लेंगे ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, कुछ भी जो भी आपको पसंद हो उस तरीके का आपको लेना है। और उसके बाद में या पहले जैसा भी आप एडजस्ट करें, आप फ्रूट्स लेना है, जूस नहीं लेना है। किसी भी तरीके के 3 तरीके के फ्रूट्स इंक्लूड करेंगे एक बाउल के अंदर और उनको कंज्यूम करेंगे, जो आपको तुरंत एनर्जी भी देंगे और आपके माइंड को फ्रेश भी करेंगे। और इसके बाद M5 में, यानी कि शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे तक आप मूंग की दाल 1 से लेके 2 कटोरी, एक सात्विक रोटी और अनलिमिटेड सैलेड, जितना भी सैलेड आप भर सकते हो अपनी प्लेट के अंदर भर लीजिए। और M6 के अंदर लेने वाले हैं 5 डेट्स।
जिनको पिंड खजूर कहा जाता है, या वह ले सकते हैं, या रोस्टेड मखाना आप ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज आप ले सकते हैं। और अब चलते हैं M2 में। इसी तरीके का M2 M5 रहेगा, सभी तरीके का। हाँ, यहाँ पर जो डे 2 के अंदर जो इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पर मैंने, तो वहां पर है ABC जूस। मॉर्निंग में जो आपको लेना है, आप रोज चाहे तो रोज ले सकते हैं, पर सेकेंड डे में इसको जरूर लीजिएगा। एप्पल, बीटरूट और कैरेट, यानी कि गाजर, बीटरूट को आपके यहाँ क्या कहते हैं? हमारे यहाँ चुकंदर कहते हैं, हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। और इसके अलावा एप्पल, तीनों को मिला के जो आप जूस लेंगे 300 ml, बहुत अच्छा है। पूरी बॉडी की इंटरनल किडनी, लीवर, सारी चीजें पूरा क्लीन कर देगा मॉर्निंग में ही आपका। ओके, तो 200 ml 300 ml पर्याप्त है लेना। बहुत ज्यादा अगर गाढ़ा आपको लगता है तो थोड़ा सा पानी उसके अंदर ऐड कर लीजिए। ओके, अपने टेस्ट के हिसाब से आप एप्पल, बीटरूट और कैरेट को आप इंक्लूड कर सकते हैं। कम ज्यादा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीटरूट को क्वांटिटी को कम ही रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ही अ, अच्छा होता है। बीटरूट की मात्रा, यानी कि चुकंदर की मात्रा सबसे कम, और कैरेट एप्पल जैसा आपको इस्तेमाल करना है वैसा। इसको बोलते हैं ABC जूस। M2 के अंदर ग्रीन जूस फिर लेंगे, जो भी आपका 9 बजे से लेके 12 बजे तक का समय है वहां पर। और वहां पर आप अपने नाश्ते में वेजिटेबल इडली सांभर जो भी आपको अच्छा लगे वह इंक्लूड करिए। और जैसा मैंने बताया उसको करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है आपको। इसके अलावा फिर वही सात्विक रोटी वाला आपका आ गया, और सैलेड, ग्रीन चटनी। देखिए, ग्रीन चटनी जो है ना, उसको तो बिल्कुल खूब सारी मात्रा में खाइए, जितनी खा सकते हैं, कटोरी भर के। बहुत अच्छा है। अचार की मात्रा कम रखेंगे, सलाद अनलिमिटेड खाएंगे। राजमा आप ले सकते हैं 1 कटोरी, बहुत अच्छा प्रोटीन उसमें मिलेगा आपको। तो 1 कटोरी राजमा बहुत अच्छा है। इसके अलावा फिर M4 में वही है, इसमें कोई अंतर दूसरा नहीं है। शाम के 5 बजे, शाम का जो M5 में जो खाना है वह आप देख लीजिए। चना की दाल, रोटी, या फिर सैलेड ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप M5 में आप देख रहे होंगे, वहां पर ऑप्शन है। या तो आप नॉर्थ इंडियन खाना खा सकते हैं, या साउथ इंडियन खा सकते हैं। आपके लिए ऑप्शन है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मेरी समझ से साउथ इंडियन मुझे ज्यादा पसंद है, तो इसलिए शायद मैंने इंक्लूड कर दिया, पर नहीं। साउथ इंडियन बहुत अच्छी डिश होती है, जिसमें आप इडली रवा की बनाते हैं। वहां पर मार्केट से जो आप मार्केट में जो खाते हैं, साउथ इंडियन लोग खिलाते हैं, वह चावल और उड़द की दाल का होता है। पर आपको यहाँ पर जो खाना है वह रवा जो होता है उसका बना हुआ, गेहूं का जो रवा होता है उसकी बनी हुई इडलियां बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती हैं। ओके, और फिर उसके अलावा रात को लेना चाहे तो वैसे मत लीजिए M6 के अंदर, यानी कि रात को कुछ भी नहीं खाना। जितना रात को आप आराम देंगे खुद को उतना अच्छा है। वरना ग्रीन जूस फिर से एक बार रात को ले सकते हैं। ओके, जो भी आपको अच्छा लगे। मेरा फेवरेट जो जूस है वह है एस गार्ड जूस। उसको मैं बहुत डेली, दिन में 2 या 3 गिलास डेली ही पीने की कोशिश करता हूँ। ओके, डे 3 में आपके लिए अ, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ समझाने को नहीं है। डे 4 में भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं बताया हो। ओके, तो देखिए, सबसे अगर जूस आप जो भी पीते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी का इंटरनल फंक्शन क्लीन करे। तो यह डाइट प्लान समझ में आया? इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे आप कमेंट में पूछिए, आप मुझसे। ओके, नहीं तो आप बोल के भी पूछ सकते हैं। मैं लाउड अपने माइक को आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके,
तो सभी लोगों के क्वेश्चन को पूछेंगे। डाइट प्लान में अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, हाँ पूजा जी आपका स्माइली लगे हुए हैं आपके नाम के साथ में। ओके गुड। तो लाउड स्पीकर खोल के आप पूछ सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है। माइक को ऑन कर लीजिए। कहाँ गए सब लोग? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे चले क्या? तो प्लीज मुझे कोई बताएगा कि आगे चले या फिर कोई कमेंट में बताओ, मुझे चैट में बताओ कुछ। मेरी आवाज आप तक आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं मुझे। कोई बोल ही नहीं रहा था। मैं इतनी देर से मैं ट्राई कर रहा था कि शायद सभी लोग कुछ बिजी हो गए होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल की क्लास होती है ना, तो उससे आजकल ऑनलाइन भी चल रही है तो लोग बच्चे बंक मार जाते हैं, तो उस हिसाब से चल रहा है क्या? चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करने वाले हैं योग मुद्रा। ओके। तो अगर आपने बुक का पंच महाभूत का चैप्टर अगर आपने पंच महाभूत का चैप्टर बुक में पढ़ा हो तो वहां पर पूरा क्लियर बताया हुआ है कि पंच महाभूत यानी कि 5 एलिमेंट क्या होते हैं और वह किस तरीके से वर्क करते हैं और आपको किस तरीके से वह प्रभावित करते हैं। तो थोड़ा सा उसको शॉर्ट में समझेंगे, बहुत ज्यादा डीपली नहीं समझेंगे। डीपली अगर समझना है तो बुक को पढ़िएगा। तो देखिए, हमारा शरीर जो है पंच तत्व से बना हुआ है, 5 एलिमेंट सभी लोगों को मालूम है। तो अब 5 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? तो आपका जो अब आवाज सही है? अब स्लो आ रही है क्या? थोड़ा माइक का चैलेंज है और कोई बात नहीं है। तो लैपटॉप के माइक का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। अब सही है मेरे वॉइस? अब मेरी आवाज सही आ रही है आपको? ओके चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, आपका जो भी शरीर है वह पंच महाभूत से मिलके बना हुआ है। यानी कि आपका शरीर के अंदर अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है और पांचवा तत्व है आकाश तत्व। यानी कि 5 तत्व अगर मिलते हैं तभी आपका शरीर बनता है। और कहा जाता है कि 5 तत्व में ही आप ओके। तो आपका शरीर जो है वह 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है, वायु, आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी। तो 5 तत्वों के बिना किसी भी शरीर का बनना इम्पॉसिबल है। तो पंच महाभूत का सिद्धांत है, यानी कि अगर अनादिकाल से हम बात की जाए तो
अगर भगवान वगैरह जो गॉड का जो कंसेप्ट है उससे पहले भी अगर बात की जाए, तो हम इंसान हमेशा से इन पांचों तत्वों की पूजा करते आए हैं, और यह पांचों तत्व ही किसी जीवन का आधार होते हैं। और इनकी मात्रा अगर आपके शरीर के अंदर सही है तो सारी चीजें सही हैं, और इनका बैलेंस थोड़ा सा भी बिगड़ता है तो आप बीमारियों से घिर जाते हैं, आपका दिमाग सही तरीके से वर्क नहीं करता। तो जरूरत है हमें अपने इन पंच महाभूत इनको बैलेंस करने के लिए। और उनको क्या किया जाए, तो देखिए पंच महाभूत में कई सारी चीजों को आप बैलेंस कर सकते हैं। आप जैसे कि अगर जल की मात्रा है, तो जैसे आपकी बॉडी से पानी की मात्रा कम होती है तो क्या लगने लगती है, तुरंत प्यास लगने लगती है, तो उसको आप पूरा कर लेते हैं। पर कई सारी बातों में ऐसा होता है कि जैसे कि अग्नि है, तो अब अग्नि का वास जो है वह पेट के ऊपर है, नाभि के चारों ओर जो अग्नि रहती है वह पेट के चारों ओर रहती है। तो उसको अगर फायर को सही करना है तो आपको सही भोजन लेना है, जो डाइट में बता रहा हूं उनको आपको सही तरीके से लेना है, जिससे आपकी अग्नि जो है वह मजबूत रहे। दूसरा देखिए, जो भी लोगों का वजन बढ़ा हुआ होता है उनके साथ में जो कह सकते हैं पृथ्वी तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। जिन लोगों का वजन बढ़ा हुआ रहता है उनके शरीर में पृथ्वी तत्व की मात्रा ज्यादा रहती है। ओके, और कई बार जो हमारे शरीर में गैस वगैरह का बनना होता है, या शरीर में ब्लोटिंग होती है, जो शरीर फूला हुआ दिखाई देता है, उन लोगों के साथ में वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। ओके, तो बेसिकली आपका जो बैलेंस जो बनाना है पंच महाभूत का, तो उसको योग मुद्रा, देखिए योग का सबसे सरल कंसेप्ट जो है वह है योग मुद्रा। तो योग मुद्रा एक ऐसा कंसेप्ट है जो सभी लोगों के ऊपर काम करता है, और यह वजन घटाने का सबसे कह सकते हैं कि जबरदस्त अ, इसके फायदे जो होते हैं वह देखने को आपको मिलते हैं। तो योग मुद्रा के अंदर अगर आप 1 सेकेंड, तो अगर योग मुद्रा की बात की जाए तो योग मुद्रा में सबसे पहले अगर आपको अपने पृथ्वी तत्व को कंट्रोल करना है और वायु को कंट्रोल करना है, तो हमारी हथेलियों पे सभी चीजें नियंत्रित हो सकती हैं। हमारा शरीर जो है वो बहुत सारे पाइप कह सकते हैं, उसमें तंत्रिका तंत्र होते हैं, नस होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए होती हैं, और यही हमारी सारी चीजों को नियंत्रित करती हैं। तो योग मुद्रा करने के लिए आपको अपने हाथों को ऐसे रखिए, सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली को दबाइए, बंद हो गई, पृथ्वी तत्व के ऊपर वायु तत्व आ गया। सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली को बंद रखा, अब इसके ऊपर अंगूठे को रख दिया। ओके, क्लियर दिखाई दे रहा है, समझ में आया योग मुद्रा? अभी आगे थोड़ा चलेंगे, वहां पर आपको और समझ में आएगा। बुक को पढ़ेंगे तो अगर पंच महाभूत का कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है तो ही आपको योग मुद्रा समझ में आएगी, उसका कंसेप्ट समझ में आएगा। तो अगर आप बुक में से आपने पंच महाभूत का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा, तभी ये चीज समझ में आएगी आपको। तो सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली को बंद किया, अंगूठे से उसको ऊपर रखा, और यह है आपकी योग मुद्रा। दोनों हाथों से बनाएंगे। अब देखिए अंगूठे से आपकी उंगली के ऊपर प्रेशर आ रहा है और यह आपकी उंगली दब रही है। ओके, तो पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा है वायु और पृथ्वी तत्व, दो चीजों को बैलेंस करने के लिए। देखिए आकाश तत्व की बात नहीं करते क्योंकि आकाश तत्व को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस
आयुर्वेद में तो नहीं दी गई है, हाँ, पर दूसरी चीजों में बहुत दी गई है। जैसे हमारा पूरा ब्रह्मांड है, तो पूरा ब्रह्मांड ही आकाश तत्व है। तो बहुत ही डीपली सब्जेक्ट है। जो लोग बहुत ज्यादा डीपली योग की बात करते हैं, उन लोगों के लिए चीज है। स्पिरिचुअलिटी या फिर ध्यान के लिए वह काम की चीज है। पर चार तत्व ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको प्रभावित करते हैं। वायु, आकाश, जल और अग्नि। इनका बैलेंस चार का ही बनाना है, पांचवे का आपको जरूरत नहीं है बनाने की। ओके, क्योंकि वो बहुत ही अलग ही कंसेप्ट है। तो यह योग मुद्रा है। अब योग मुद्रा को करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहली बात, वज्रासन, सुखासन, जिसमें भी आप बैठ सकें, चेयर पे बैठना चाहें चेयर पे बैठे, हाथों को सीधा रखेंगे, पूरे हाथ सीधे, और घुटने के ऊपर दोनों हाथों को रख लेंगे। इस मुद्रा में रोज 5 मिनट से लेके 10 मिनट, 15 मिनट बैठने का अब आज से रोज प्रैक्टिस करेंगे। इवन अगर फालतू बैठे टीवी देख रहे हैं तो भी ऐसे कर लीजिए। कुछ और दूसरे काम में आप व्यस्त हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, इस तरीके से योग मुद्रा, देखिए इस मुद्रा का नाम ही योग मुद्रा है। योग की सबसे बेहतरीन मुद्रा, सबसे फर्स्ट कैटेगरी कह सकते हैं इसको, उसका नाम ही योग मुद्रा है। ओके, तो आगे जैसे और बढ़ेंगे आगे तो बहुत तरीके की मुद्राएं होती हैं। चिन्ह मुद्रा, दंड मुद्रा, मेरु दंड मुद्रा, वह भी बहुत काम करती हैं, बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। पर अभी उनको समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज को समझ लीजिए, सारी चीजें इसमें समझ में आ जाएंगी आपको। योग मुद्रा, तो इसमें डेली प्रैक्टिस करना है। जब भी फालतू बैठे हो, योग मुद्रा को प्रैक्टिस करना है। आपका अग्नि, सॉरी, वायु और पृथ्वी तत्व दोनों ही बैलेंस होंगे इससे। अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए आप डाइट, जो आहार बता रहा हूं, वह आप ले ही रहे हैं सही तरीके से, और योग तो आप कर ही रहे होंगे लगातार। तो अब सीखने वाले हैं डीप, सॉरी, डोपामाइन एक्टिव ब्रीथिंग। तो डोपामाइन एक्टिव ब्रीथिंग के लिए आपको करना ये है, सबसे पहले तो बैठ जाइए आराम से। जिस जगह पे आप बैठ, देखिए मैंने कहा था कि हेडफोन होना चाहिए सभी लोगों के पास में। तो अगर हेडफोन है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर इत्मीनान से बैठ जाइए। तो देखिए, डोपामाइन एक्टिव ब्रीथिंग क्या है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी फील गुड हार्मोन होता है, वह होता है डोपामाइन। तो डोपामाइन का स्तर अगर ऊपर गया या बैलेंस में रहा, नीचे नहीं, बैलेंस में या ऊपर, तो आपको फील गुड होने लगता है। फील गुड का मतलब अच्छा महसूस होना। तो डोपामाइन को एक्टिव करने के लिए आपका जो ब्रीथिंग है, उसका पैटर्न अगर सही होता है, जितनी सही तरीके से आप श्वास को लेंगे, उतना ही सही तरीके से आपके शरीर में डोपामाइन का स्तर बनेगा। दुनिया में बहुत सारी रिसर्चें हुई, तो वहां पर यह पता किया गया किन लोगों को मेंटल इलनेस नहीं रहती, किन लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, और किन लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता है। तो जितनी रिसर्च की गई, वहां पर यह पता लगा कि कोई व्यक्ति अगर 1 मिनट में 8 बार श्वास को लेता है, तो उसके शरीर के अंदर डोपामाइन का लेवल बहुत आसानी से इस स्तर पे पहुंच जाता है कि दिमाग उसका कंट्रोल में रहे। आप जब भी, आपने देखा होगा, जब भी आपको गुस्सा आती है, तो क्या होता है, आपकी श्वास जो होती है, ब्रीथिंग जो होती है, बहुत तेज होती है। या जब बहुत ज्यादा आप चिंता में होते हैं, तब क्या होता है, आपकी ब्रीथिंग जो है बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। और जब आप शांत होते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तब आपने देखा होगा कि आपका जो ब्रीथिंग पैटर्न है, वह बहुत ही लो आ चुका है, यानी कि सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो अब एक म्यूजिक का एक कंसेप्ट है, जिसको बोलते हैं 8 ब्रीथ, यानी कि 1 मिनट में 8 बार ब्रीथिंग लेना। तो वह म्यूजिक में प्ले करने वाला हूं, आप सुनिएगा और मुझे बताइएगा उसकी आपको ऑडियो आ रही है कि नहीं आ रही है, उसके बाद आगे चलेंगे। आवाज आ रही है आपको?
यह ऑडियो सुनाई दिया आपको अभी कोई क्या? कमेंट में बताइए मुझे अगर कोई ऑडियो सुनाई दिया आपको अभी तो। चलिए इसको ऐसे करते हैं स्क्रीन शेयर। हम्म। म्यूजिक आया आप लोगों को सुनाई दिया? प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा जो म्यूजिक मैंने प्ले किया था वह आपको सुनाई दिया? प्लीज मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए कि आपको जो मैंने प्ले किया म्यूजिक वह सुनाई दिया? कोई म्यूजिक नहीं आया अभी आपको? द वॉइस इज नॉट। ओके कोई बात नहीं है। इस वीडियो को बंद करते हैं। ओके। और इसको ऑफ करते हैं। वन मिनट 1 मिनट। ओके। डेब 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 डेब। अब सुनाई दिया? एक काम करते हैं। हेलो। एक काम करते हैं आज रात को इसका सेशन रख लेते हैं योग निंद्रा और डेव का सेशन आज रात को रख लें, कैसा रहेगा? थोड़ा म्यूजिक आपको सुनाई नहीं दे रहा, उसकी प्रॉब्लम चल रही है। कल मॉर्निंग में इसके ऊपर क्लियर करते हैं इसको, डेप डीप एब्डोमल ब्रीथिंग या फिर डोपामाइन एक्टिव ब्रीथिंग और योग निंद्रा।
इसको कल सुबह कवर करेंगे आप? तो प्लीज मुझे बताइए, कल इसको करते हैं सुबह 7:30 बजे। कल मेडिटेशन का सेशन रखते हैं कल सुबह, तो वहां पर डैब और योग निंद्रा इसको कवर करते हैं कल सुबह, और सेबस, 3 चीजों को। ओके, कल सुबह 3 चीजों को कवर करेंगे, डोपामाइन एक्टिव ब्रीथिंग, योग निंद्रा और सेबस फॉर्मूला। ओके, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। डाइट प्लान में आपको व्हाट्सएप का ग्रुप में डाल देता हूं, तो प्लीज आप थोड़ा सीरियस हो जाइए, रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द, और थोड़ा सा कंसंट्रेशन को करिएगा कि जो भी बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उतने को आप अप्लाई जरूर करिएगा। ओके, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और कल सुबह 7:30 बजे फिर से मिलते हैं। ओके, थोड़ा सा एक गुड न्यूज देनी थी मुझे, गुड न्यूज कह सकते हैं आप लोग इसको। मेरे बड़े पापा यानी कि मेरे ताऊ जी, अ, वह जैन दीक्षा जो होती है, जैन मुनि दीक्षा, तो वह 24 को लेने वाले हैं। ओके, तो हमारी फैमिली के लिए बहुत अच्छा गर्व का, या फिर कह सकते हैं को थोड़ा सा मानसिक रूप से थोड़ा सा प्रिपेयर होने का समय, क्योंकि वह 24 तारीख को दीक्षा ले रहे हैं। तो थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है मुझे कुछ समय से, पर ठीक है कि उनको जाना था, मुनि दीक्षा वो ले रहे हैं 24 तारीख की। ओके, तो कल मिलते हैं सुबह 7:30 बजे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्नचित्त रहिए। पूजा जी, इसमें होता यह है कि दिगंबर मुनि जो होते हैं, तो वह अपने जो भी गृहस्थ जीवन जो होता है उनको त्याग कर संन्यास का जीवन जो धारण करते हैं, तो वह दिगंबर मुनि बनने वाले हैं वो। ओके, तो यह रहता है उसके अंदर। ओके, तो तो काफी अच्छा मुझे लग रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कह सकते कि हाँ, अच्छा है कि मेरे पहली बार मेरी फैमिली से कोई इस तरीके से दीक्षा ले रहा है, तो मेरे लिए गर्व की बात है कि कोई घर में से कोई इस तरीके से जा रहा है। ओके, चलिए रखते हैं, आज समाप्त करते हैं आज के सेशन को।